देखो, सब आगे। दीपक नहीं है अभी। चलो देखो, कुंदन आ रहे हो आगे ना। धीरज, आप करो, ठीक है। देखो, युवराज, आप बस ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे को एक सिंटैक्स लिख लेना, प्रिंट स्टेटमेंट डालना, ठीक है। हम्म। और प्रिंट स्टेटमेंट डाल के वहां पे को लिख लेना, वैल्यू लिख लेना, V1 वैल्यू लिख लेना, V1 के बाद एक सेपरेटर यूज करना, सेपरेटर इक्वल्स टू, ठीक है, ऐसे करके। फिर उसके बाद यहाँ पे को लिखना, क्या लिखना, एंड यूज करना, ठीक है। एंड यूज करके वहां पे को कोड लिख लेना, ठीक है। अब फिर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे को जो सेपरेटर में वैल्यूज होती है, वो जो डिलीमीटर होता है सेपरेटर में, यहाँ पे एक व्हाइट स्पेस का डिलीमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे को बाय डिफॉल्ट करा है ना, यहाँ पे यूज किया तो है। देखो, सेपरेटर और एंड दोनों एक ही में यूज किए, एक ही में यूज कर सकते हो, ठीक है। वाइड स्पेस भी होता है आपका, ठीक है, सेपरेटर में बाय डिफॉल्ट। जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है सेपरेटर में, वो आपकी एक वाइट स्पेस होता है। क्या होता है? वाइट स्पेस। और इस वाइट डिफॉल्ट स्पेस। वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? इस डिफॉल्ट वैल्यू को हम बोलते हैं डिलीमीटर बोलते हैं। जो भी सेपरेटर से जो भी हमें पास करवाना है उसको डिलीमीटर बोलते हैं उसको, ठीक है। हमने क्या डिलीमीटर पास करवाया, मतलब जो भी जो दो वैल्यूज को सेपरेट करवाने के लिए हमें एक डिलीमीटर देना पड़ता है, दो वैल्यूज को सेपरेट करवाने के लिए हमें डिलीमीटर। तो वहां पे क्या डिलीमीटर है? वहां पे एक व्हाइट स्पेस का डिफॉल्ट डिलीमीटर, डिफॉल्ट वैल्यू है, जो डिलीमीटर है, डिफॉल्ट डिलीमीटर है, वो व्हाइट स्पेस है। ऐसे ही आपका एंड में जो डिफॉल्ट वैल्यू है, वो आपका बैकस्लैश एन है। बैकस्लैश एन मतलब कि जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करोगे और आप एंड को आप एंड को अगर आप डिफाइन नहीं कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू लगेगी। बाय डिफॉल्ट यानी कि वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करवाएगा। बट अगर आप कोई भी वेल एंड को डिफाइन कर रहे हो, अगर एंड को आप डिफाइन कर रहे हो, इफ नॉट डिफाइंड, ठीक है, यहाँ पे इफ नॉट डिफाइंड, ठीक है, एंड को आप डिफाइन नहीं करोगे, इफ नॉट डिफाइंड, तो वो बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू यूज करेगा। बाय डिफॉल्ट आपका बैकस्लैश एन होता है, बैकस्लैश एन वाले पे नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाता है। अगर आप एंड यूज करोगे तो आपका वो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा, जो भी आप एंड में आप जो भी पास करवाओगे एंड कीवर्ड में, वो वाली वैल्यू देगा, ठीक है। अगर आप सेपरेटर भी नहीं लिखते हो, खाली प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हो और सेपरेटर नहीं लिखते हो, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है व्हाइट स्पेस वाली, वो वाली यूज करेगा। आई बात समझ में? तो इतना आप नोट कर सकते हो, युवराज। मेरे को सेपरेट बनाते हैं, रन हो गया पर अच्छा, सेपरेट। मुझे बस ये वाला ये नहीं समझ आया, स्लैश एन वाला पॉइंट समझ नहीं आया मेरे को। स्लैश एन मतलब देखो, देखो, होता क्या हाँ। है ना, मैंने आपको बोला, मैंने आपको क्या बोला, मैंने ये बोला कि बाय डिफॉल्ट देखो, मैंने क्या बोला, मैंने प्रिंट बोला, ठीक है, प्रिंट बोला। प्रिंट मैंने यहाँ पे को क्या लिखा? युवराज, ठीक है, युवराज लिखा, ठीक है। अब इसके बाद मैं कोई प्रिंट स्टेटमेंट और देता हूं, ठीक है। इसके बाद मैं अगर देता हूं, मैं यहाँ पे को एस स्ट्रिंग यूज करता हूं, इसके बाद मैं एज देता हूं, एज, एज, ठीक है, 21, ये देता हूं, तो क्या आएगा? युवराज पहले आएगा, फिर उसकी एज नीचे वाली लाइन पे आएगी, नहीं आएगी? यस। वो भी क्लोज नहीं हुआ कुंदन वाला जो है ना, थर्ड प्रिंट में। वो एंड के बाद आपने क्लोज नहीं करा था, एंड के बाद आपने ब्रैकेट्स नहीं डाल रखे। तो एंड के बाद, अच्छा ये अब पता था। हाँ। देखो, ठीक है, अब देखो हुआ क्या। अब एंड मैंने यहाँ पे लगाया था, मैंने एंड यूज किया था, तो उसने क्या करा, डॉट 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 फिर युवराज दे दिया, ठीक है। बट यहाँ पे को मैंने एंड लगाया ही नहीं, कोई यहाँ पे को मैंने एंड लगाया ही नहीं, तो उसने क्या करा, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन पे ही उसने एज 21 को प्रिंट करवा दिया। तो नेक्स्ट 21 को बाय डिफॉल्ट उसने क्या लिया, बैकस्लैश एन वाला लिया, जो डिफॉल्ट वैल्यू थी उसको ली। और डिफॉल्ट वैल्यू बैकस्लैश एन होती है, ये बताना चाह रहा हूँ। ये समझ में आया? ओके। अगर मैं कैसे? कोई भी अगर इसको, अगर मैं युवराज को ऊपर लिखना होता है, तो मैं यहाँ पे एंड दूंगा, एंड दूंगा। अब एंड दूंगा तो देखना, यहाँ पे देखना, ठीक है युवराज, यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ पे को एंड दूं
और इस एंड में मैं क्या करूं, बैकस्लैश एन यूज करूं, तब भी देखना मेरे को सेम ही रिजल्ट देगा। बैकस्लैश एन यूज किया। अब मैं यहाँ पे को क्या अच्छा, ब्लैक करूंगा से यूज किया। है, ओके ओके, हाँ समझ गया समझ गया। अगर मैं इसको डबल बैकस्लैश एन यूज करूं, तो देखो एक बैकस्लैश दिया उसने, और अब एन एन एक बैकस्लैश, अब डबल बैकस्लैश का मतलब क्या होता है, डबल बैकस्लैश का मतलब ये होता है कि एक बैकस्लैश आएगा, एक बैकस्लैश आया और एन आया, ठीक है, एक बैकस्लैश और फिर एन को उसने एक इंटीजर की तरह ले लिया, तो एक बैकस्लैश एन यहाँ पे को ऐसे आ गया, ठीक है, मतलब बैकस्लैश एन छोड़ो, डबल बैकस्लैश करूंगा तो ऐसे होगा, एंड पैरामीटर में ऐसा एक क्यों? बैकस्लैश आ गया। बैकलैश ऐसा क्यों होता बैकस्लैश एक आपका एस्केप कैरेक्टर है युवराज, यार वो बैकस्लैश एक एस्केप कैरेक्टर है। वो क्या करता है ना, जब भी आपका मतलब एक स्पेशल कैरेक्टर टाइप का मान लो, एक एस्केप कैरेक्टर बोलते हैं, वो इसको बोलते हैं। ये क्या करवाता है, वैल्यूज को स्केप करवाता है, आग मतलब जो भी हम वैल्यूज डाल रहे हैं ना, उसको स्केप कराने है? का काम आता है, मतलब यार जैसे नेक्स्ट लाइन के लिए अलग से, जैसे ना हम क्या करते हैं, अगर बैकस्लैश, अगर हम मैं बैकस्लैश को यूज करना है, देखो बाय डिफॉल्ट आपका बैकस्लैश जो पाइथन होता है ना, कभी भी एक पाइथन ने डिफाइन कर रखा है कि बैकस्लैश को वो बिट वाइज में कभी कन्वर्ट नहीं करता, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर पाता, ठीक है, इसको मशीन में नहीं कन्वर्ट हम्म। करवाता, मशीन लैंग्वेज में नहीं करता। बैकस्लैश आपका एस्केप कैरेक्टर के लिए यूज होता है, ठीक है, अगर आपको बैकस्लैश प्रिंट करवाना है तो आपको बैकस्लैश के साथ एक और बैकस्लैश देना पड़ेगा, तब आपके साथ बैकस्लैश प्रिंट होगा, ठीक है, ऐसी बहुत सारे फंक्शंस यूज होते हैं इसके एस्केप कैरेक्टर के लिए। जैसे बैकस्लैश एन है, वो क्या करता है, आपका बैकस्लैश एन का मतलब प्रिंट पाइथन को बता रखा है पहले से ही कि जहां पे भी बैकस्लैश एन होगा किसी स्ट्रिंग में, इसका मतलब वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है, कैसे हम प्रिंट स्टेटमेंट को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं, फॉर्मेट अच्छा बना सकते हैं। देखो यहाँ पे को मैं बैकस्लैश एन यूज किसी भी स्ट्रिंग के अंदर भी यूज कर सकता हूँ बैकस्लैश एन को, देखना यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अब मैं बैकस्लैश एन को किसी स्ट्रिंग के अंदर यूज कर रहा हूँ, मान लो ए है, ठीक है, ए के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, बैकस्लैश एन कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा देखना, जो जे होगा और अंडर जे होगा, और फिर उसके एन के बाद की जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी। आया दिखा, समझ में आया कुछ? देखो यहाँ पे मैंने बैकस्लैश एन यूज किया है, बैकस्लैश एन यूज किया, ए के बाद मैंने बैकस्लैश एन यूज किया, फिर ए के बाद बैकस्लैश एन का मतलब नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ और जितना बचा है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करो। युवराज, बैकस्लैश एन का मतलब समझ में आया? यस नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाने के लिए, किसी भी स्ट्रिंग को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने के लिए बैकस्लैश एन का यूज किया जाता है। बैकस्लैश एन आपका एस्केप कैरेक्टर होता है, ये समझना, किसी भी लाइन, किसी भी स्ट्रिंग को, ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग में अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग की कोई भी अलग वैल्यूज को अगर हमें नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाना है, तो हम बैकस्लैश यूज करेंगे स्ट्रिंग को नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाने के लिए। सर। हाँ, कुछ डाउट है अभी भी? बैक स्लैश एन थोड़ा क्लियर हो गया मेरे को अब। बस इसकी हुआ। डेफिनेशन एक बार ढंग से लिखूंगा। हाँ। इस एक बताने की डेफिनेशन बता ही दो, मैं लिख के डेफिनेशन जाता हूँ। से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको यूज करना, कहाँ कहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो बैकस्लैश एन को, चीजें देखना समझना उसको, जितना ज्यादा कोड में यूज करना सीखोगे तो उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। बैकस्लैश एन लिख लेना कि वो करता क्या है, उसका फंक्शन लिख लिया आपने, फिर आप फंक्शन लिखने के बाद जहां जहां पे आप यूज कर सकते हो मैक्सिमम जगह पे को यूज करके देखो उसको, बैकस्लैश एन क्या कर रहा है, ओके। इसको नोट करो, ठीक है, नोट हो यस जाए तो सर। बताना मेरे को, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ ओके सर। युवराज, नोट कर रहे हो युवराज? दीपक, यस सर, कर रहा हूँ मैं। नोट हो गया? दीपक, हो गया सर।
देखो ऐसा लिख सकते हो, सुनो युवराज, हाँ जी। हाँ जी। एन एस्केप कैरेक्टर बैकस्लैश हम्म। इज हम्म। अ स्पेशल सिंबल हम्म। दैट एक सेकंड रुको। चेंजेस द लिटरल एक मीनिंग। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। स्पेशल करेक्टर। स्पेशल, दैट इज अ स्पेशल कैरेक्टर, इज अ स्पेशल सिंबल दैट चेंजेस एन एस्केप कैरेक्टर ब्रैकेट में बैकस्लैश इज अ स्पेशल सिंबल दैट चेंजेस दैट चेंजेस द लिटरल मीनिंग ऑफ द कैरेक्टर, द लिटरल मीनिंग मीनिंग ऑफ ऑफ द द करेक्टर। कैरेक्टर और कैरेक्टर्स हम्म। that हम्म। changes the literal meaning of the character or characters हम्म। that immediately follows it। इट इमिडिएटली फॉलोज इट। ओके। समझ में आया? उसके बाद जो भी आपके पास बैकस्लैश के बाद जो भी एलिमेंट कैरेक्टर या कैरेक्टर्स होंगे, उसके लिटरल मीनिंग को हम्म। चेंज करने के लिए हमारा एस्केप कैरेक्टर यूज होता है। इट टेल्स अ कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू इंटरप्रेट द सब्सिक्वेंट टेक्स्ट इन एन ऑल्टरनेटिव वे। जैसे एन है, तो उस बैकस्लैश एन का मीनिंग ही चेंज कर दिया उसने। बैकस्लैश एन का मतलब नेक्स्ट लाइन हो गया, बैकस्लैश टी का मतलब एक टैब का स्पेस हो गया। उसके लिटरल मीनिंग जो बैकस्लैश है, उसके बाद अगर कोई कैरेक्टर या कैरेक्टर्स आएगा, उसके लिटरल मीनिंग को चेंज कर देगा। और वो चीज डिफाइंड होना चाहिए बैकस्लैश के बाद, बैकस्लैश के साथ बैकस्लैश टी, ये प्री डिफाइंड है हमारे पास पाइथन में कि उसको टैब का स्पेस देना है। ठीक है? तो जी सर। रिप्रेजेंटिंग फॉर्मेटिंग एंड स्पेशल एक्शंस के लिए यूज होता है। व्हेन प्लेस्ड बिफोर स्पेशल लेटर्स और सिंबल्स, एस्केप कैरेक्टर क्रिएट एन एस्केप सीक्वेंस। ठीक है? जैसे बैकस्लैश एन आपका मैंने बताया न्यू लाइन के लिए, बैकस्लैश टी टैब स्पेस के लिए, डबल बैकस्लैश आपको बैकस्लैश प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है? अलग अलग है। अब एक और चीज भी आगे, एक चीज प्रिंट फॉर्मेट में भी, अपस्ट्रॉपी में भी यूज कर सकता हूँ मैं इसको। प्रिंट फॉर्मेट में दिखाया था मैंने आपको अपस्ट्रॉपी यूज करके। अपस्ट्रॉपी, अगर मुझे सिंगल कोट है, अगर मैंने कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखा सिंगल कोट के अंदर, अगर सिंगल कोट के अंदर मेरे को सिंगल कोट चाहिए, देखो यहाँ पे देखो, स्क्रीन में देखना। ठीक है? अगर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दूं, प्रिंट स्टेटमेंट दूं, ठीक है? प्रिंट स्टेटमेंट कैसे दे रहा हूं? मैं दे रहा हूं, ठीक है, एक एफ स्ट्रिंग दे रहा हूं। ठीक है? अगर सिंगल कोट दे रहा हूं, ठीक है, सिंगल कोट में मैं कुछ भी दे रहा हूं, ठीक है, मैंने सिंगल कोट में ये दिया, ठीक है, तनीषा दिया। ठीक है? अब तनीषा, फिर उसके बाद मैं बैकस्लैश, ये फिर सिंगल कोट एस। ठीक है? ठीक है? तनीषास, ठीक है, एस को ऐसे लिखना चाह रहा हूं, ऐसे लिखना चाह रहा हूं। ठीक है? अब इसका मतलब क्या होगा? क्या वो मुझे एरर देगा या प्रिंट करवाएगा? एरर देगा। ठीक है, एरर, ये मेरे हाँ को वही। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग एरर दे रहा है। ठीक है? अब अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग एरर दे रहा है। अब इसको मुझे अगर बैक कोट के अंदर अगर मुझे करवाना है तो बैकस्लैश करवाऊंगा, फिर मेरे को तनीसास फोन करके देगा। ठीक है? तो यहाँ पे कोई सिंगल कोट में यूज कर सकता हूँ, अगर डबल कोट के अंदर मुझे डबल कोट यूज करना है तब मैं यूज कर सकता हूँ। तो ये सारा हमारा एक कैरेक्टर्स के लिटरल मीनिंग को चेंज करने के लिए होता है। फॉलोड जो भी ये ऐसे भी तो यूज कर सकते, पर हम मतलब पहले तो ऐसे करते हैं ना कि हम डबल कोड में सिंगल कोड यूज करते हैं, वो सिंगल कोड दिखाता है कि हाँ वो उस टेक्स्ट के अंदर आता है उसके प्रिंट होके। डबल हाँ कोड यूज करे, बीच में सिंगल कोड यूज करा, तो आया था लाइक तनीषा के अंदर करेंगे तो तनीषा के अंदर वो सिंगल कोड यूज हो जाएगा। बट ये नया वाला तरीका था, पता लग गया कि हाँ सिंगल कोड के अंदर करना हो तो ब्लैक स्लैश यूज करना। हाँ ओके। ठीक। करेगा। जल्दी करो फिर इसके बाद जो अभी अ, धीरज ने करा ना वो वाला प्रिंट स्टेटमेंट, वो वाला उसको भी करेंगे लूप के लिए, वो भी सही है, जो स्क्वायर बनाएगा उसका 1111 प्रिंट करवा के।
है, कोई भी बना सकते हो, 2 कराओ 3 कराओ, बट एक स्क्वायर बनाया ना उन्होंने। यही पैटर्न्स के क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे टाइप के ही होंगे। मजा आ रहा है पढ़ने में? नेस्टेड लूप बताया था मैंने आपको। बताया तो था। ठीक है। बताया था सर। हाँ, नेस्टेड लूप बताया था, ठीक है। अब नेस्टेड लूप में आज क्या बोलते हैं, धीरज ने एक चीज प्रिंट करवा के दिखाई, एक स्क्वायर प्रिंट करवा के दिखाया। ठीक है। अब स्क्वायर प्रिंट करवाया था उन्होंने। ठीक है। अब कैसे प्रिंट करवाया था, देखो। देखो, उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखो, फॉर आई इन रेंज करा, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, अब रेंज आपने कहां से कहां तक ली थी? 4 एलिमेंट्स लिए थे, ठीक है। अब प्रिंट चार, हो ही चार जाएगा आपने सर, लिए। स्क्वायर तो प्रिंट आई इंटू आई कर देंगे तो हम। हाँ, अगर हम आई इंटू आई करेंगे स्क्वायर प्रिंट तो अपने आप ही हो जाएंगे। नहीं नहीं, स्क्वायर नहीं। एक स्क्वायर फॉर्मेट में देखो, मैं अभी दिखाता हूँ स्क्वायर कैसे बनाया उन्होंने, देखना ऐसे ओके किया। सर। उन्होंने क्या करा, वन 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 और वन, ठीक है, एंड पैरामीटर यूज करके उन्होंने वन वन वन, ठीक है, ये ऐसे किया। फिर ऐसे करके वन 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 ऐसे करवाया उन्होंने, है। हाँ, एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करी है ये। ठीक है। एक मैट्रिक्स बनाई है ऐसे करके वन 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 की, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई है। ठीक है। अब इन्होंने स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई तो वो कैसे बनाई, देखना। देखो, उन्होंने क्या करा, उन्होंने 2D बनाई, 2D में क्या करा उन्होंने, एक रेंज चलाया, कैसे, वन से ले, उन्होंने करा 4 एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो 0 से लेके हम क्या करेंगे, 4 तक का यूज करेंगे। ठीक है। अब देखना, 4 टाइम्स चलेगा, ठीक है। 4 टाइम्स ये लूप चलेगा, यानी कि 0 के लिए चलेगा, ठीक है। अब 0 के लिए हम अंदर इंडेक्सिंग करवाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम नेस्टेड लूप बनाएंगे। तो नेस्टेड लूप में देखना, फॉर जे इन रेंज, ठीक है। फॉर जे इन रेंज, यहाँ पे हम कराएंगे 0 से लेके 4 तक का। ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कराया, प्रिंट करवा दिया, प्रिंट क्या करवाया उन्होंने, प्रिंट 1 करवा दिया। ठीक है। और प्रिंट 1 करवा के उन्होंने क्या करा, उसको एंड पैरामीटर यूज किया, एंड पैरामीटर यूज किया। अब एंड में उन्होंने क्या करा, एंड में उन्होंने एक स्पेस प्रोवाइड कर दिया ना। ठीक है। अब ये इन्होंने किया, अब जे इक्वल्स टू 0 1 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे को एक J1 पे क्या आ रहा है, सारे के सारे एंड पैरामीटर पे नेक्स्ट लाइन के लिए क्या हो रहा है, बैकस्लैश एन प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब क्या है, यहां पे को अगर मैं स्पेस करूं, अगर मैं देखो एक लूप चला मेरा, आई इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, आई इक्वल्स टू 0 आया, आई इक्वल्स टू 0 पे यहां एंटर किया उसने, ठीक है, आई इक्वल्स टू 0 पे फिर जे इन रेंज 0 to 4 चला। अब जे इन रेंज 0 to 4 पे क्या आया, अलग 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 प्रिंट आया, ठीक है। अब प्रिंट आने के बाद यहाँ पे को मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रिंट करवा दूंगा, है। यहाँ पे को आपने पहले इसको प्रिंट करवाया क्या, ये आपने इस वाले लूप के अंदर प्रिंट करवाया था। ये जो आपने करा था कैसे है, जो एफ है ना, जहाँ पे सेकंड लाइन का 4 है, वहां पे प्रिंट करो। हाँ, इसको तो आपने यहाँ पे प्रिंट करवाया ना। अब इसके बाद हमें प्रिंट आपने क्या करवाया यहाँ पे को, जब ये पूरा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब प्रिंट होने के बाद वो दोबारा से लूप में जाएगा, ठीक है। दोबारा से लूप में जाने के बाद मैं क्या करूंगा उसको, फिर यहाँ पे को बैकस्लैश एन प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है। यहाँ पे को मैं प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है, क्या, एक बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन क्या करेगा आपका, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाएगा जो भी प्रिंट करवाएगा। ठीक है। अब देखो, ऐसे करके, अब हुआ क्या, I0 के लिए, ठीक है, I0 के लिए, अब देखो बैकस्लैश एन क्या किया, बैकस्लैश एन ने पहले वाले को भी, पहले को भी बैकस्लैश एक स्पेस प्रोवाइड कर दिया वहां पे। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर बैकस्लैश एन, अगर आपको पहले वाला स्पेस नहीं चाहिए,
ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्या, हाँ, मतलब आप बैक स्लैश एन को अगर प्रिंट खाली ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हो खाली, मतलब खाली प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हो, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट स्टेटमेंट से क्या होगा, वो बस प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, एक प्रिंट स्टेटमेंट लेगा, उससे नेक्स्ट लाइन अपने आप, अब मैंने बताया ना एंड पैरामीटर अपने आप ही यूज होगा। ठीक है, तो एंड पैरामीटर अपने आप ही आपका बैक स्लैश एन वाला यूज होगा। ठीक है, बट पहला आपने प्रिंट स्टेटमेंट दिया तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया। ठीक है, ये समझ में आया आपके। नहीं आया सर। आया, नहीं आया सर, सही मेरे को भी नहीं आया। नहीं नहीं आया आया, सर। अच्छा नहीं आया। चलो देखो, देखो आई फॉर हमने रेंज स्टार्ट करा, फॉर हमने सर फॉर लूप पहले तो एक ही चीज से मैंने 0th पोजीशन में 1 कैसे आया, जब हमने ये प्रिंट 1 करा उसकी वजह से आया। क्या, हाँ प्रिंट वन करा उसकी वजह से वन आया। क्योंकि 0 के लिए तो सिर्फ 0 ही आना चाहिए था ना वहां पर। अब देखो, ठीक है। देखो, देखो, तो हम पहले आउटर 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 लिस्ट के लिए देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम्म, आउटर सॉरी आउटर लूप के लिए देखते हैं। अब आउटर लूप के लिए देखना, हम्म, ध्यान देना, क्या हुआ यहाँ पे को मैंने फॉर आई इन रेंज ये लिखा, ये एक आउटर लूप है। ठीक है, आउटर लूप है, तो हम्म, आउटर लूप में क्या है, एक इटरेबल हो गया, इटरेबल 0 to 4 हुआ। अब 0 to 4 रेंज, 0 to 4 यानी कि 0, ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब 0 1 2 3 इटरेबल हो गया मान लो। ठीक है, ये आपका एक इटरेबल है। ठीक है, अब उसमें 0 1 2 फर्स्ट जब पहला इनिशिएट करेगा तो आई में क्या वैल्यू स्टोर होगी, क्या वैल्यू स्टोर होगी बताओ, इंटरवल की पहली वैल्यू स्टोर होती है, क्या होता है इंटरवल की पहली वैल्यू, क्या स्टोर होगी बताओ युवराज दीपक। 0 0। हाँ, आई में जीरो। क्या होगी, 0 स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब 0 स्टार्ट हुआ, जैसे ही 0 स्टार्ट हुआ वो लूप के अंदर गया, लूप के अंदर गया तो उसने क्या करा, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करा। ठीक है, अब प्रिंट स्टेटमेंट ने क्या करा, हमने खाली ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट दिया तो उसने कुछ प्रिंट नहीं करवाया, और उसने क्या करा, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाना, मतलब कि अब हमने एंड पैरामीटर, हमने मैंने आपको बताया था कि आपने एंड पैरामीटर, आप मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एंड पैरामीटर में क्या होता है, बैक स्लैश एन होता है। तो इसीलिए उसने क्या करा, बैक स्लैश एन एंड पैरामीटर का आपने बैक स्लैश एन यूज किया और नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, मतलब कि यहां से प्रिंट कुछ भी, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखो एक स्पेस प्रोवाइड हुआ। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट लाइन चला गया वो। अब नेक्स्ट लाइन चलाने के बाद, अब देखो नेक्स्ट लाइन के बाद फिर फॉर लूप हमने दोबारा से एक नेस्टेड लूप कर दिया, अभी वो लूप से बाहर ही नहीं आया, अभी वो जे आई इक्वल्स टू जीरो के लिए ही लूप चला रहा है, आई इक्वल्स टू जीरो के लिए ही वो अंदर था, वो उसी लूप में था, आई इक्वल्स टू जीरो था उसी लूप में था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं प्रिंट आई भी करवा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, अभी देखना क्या है, होगा क्या, अगर मैं इसको आई प्रिंट करवाऊं, क्या करवाऊं, आई प्रिंट करवाऊं, तो देखो क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आई प्रिंट करवाऊंगा तो क्या होगा यहाँ पे को, अब यहाँ पे एंड एंड के बाद वो दोबारा से आई वहीं पे को प्रिंट कर देगा, इसके लिए वन प्रिंट कर देगा। देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पे आई हमारा क्या है, आई में मैंने प्रिंट करवाया तो फर्स्ट 0 प्रिंट हुआ, दीपक, युवराज, कुंदन, हाँ जी सर, समझ में आ गया ये तो। ये आई प्रिंट हुआ तो नहीं 0 आया, प्रिंट हुआ, नहीं आया। नहीं हाँ आया, जी। नहीं आया सर। हाँ, आई हो गया ना, आई में क्या वैल्यू, आई में क्या वैल्यू, आई में 0 है ना युवराज, आई में 0 है ना, हम्म, आई में हम्म, 0 स्टोर है, तो इसीलिए मैंने इस लाइन पे जैसे ही मैंने लूप के अंदर गया, इस लूप के अंदर गया, इस लूप के अंदर गया तो आई में क्या प्रिंट करवाया उसने, 0 प्रिंट करवाया। 0। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या करा, एक और हमने उसको लूप दे दी, हमने एक लूप और दे दी, तो यहाँ पे को फॉर जे इन रेंज 0 to 4 किया, जे इन रेंज 0 to 4 मतलब यानी कि अब जे में भी 0 से 0 चलेगा हमारा, 0 से लेके 3 तक का, मतलब 1 जीरो 2 से 3। लेके यहाँ तक का। अब जे में पहली वैल्यू क्या स्टोर होगी, 0। 0 होगी, यानी कि जे इक्वल्स टू जीरो के लिए चलेगा। अब जे इक्वल्स टू जीरो के लिए चलेगा तो हमने यहाँ पे, हमने जे थोड़ी ना प्रिंट करवाया, हमने वन प्रिंट करवाया, हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये हमने क्या करा, हमने लूप चलाई, लूप चला के हमने जे प्रिंट करवाते तो अब यहाँ पे क्या करता मैं, यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ देखना,
1 कॉमा जे करवाता हूँ, ठीक है। प्रिंट तो हम कोई वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं ना। वेरिएबल को भी प्रिंट करवा सकते हैं, कोई कोई अपनी वैल्यूज को भी, कोई कांस्टेंट को भी प्रिंट करवा सकते हैं, जो प्रिंट करवाने का मन है वो प्रिंट करवा सकते हैं हम लूप के अंदर, कुछ भी करवा सकते हैं हम प्रिंट। ओके सर। अब वन अब कॉमा समझ में जे आ कर गया रहा सर, हूँ। यही डाउट था बस। हाँ 1 कॉमा जे कर रहा हूँ, तो 1 कॉमा जे कर रहा हूँ तो क्या प्रिंट होगा देखना, यहाँ पे 1 कॉमा जे में क्या प्रिंट होगा। देखो 1 कॉमा जे में पहले 1 तो प्रिंट हो रहा है, फिर जे प्रिंट हो रहा है, जे क्या है, 0 है मेरा, ठीक है। जे मेरा क्या है, 0 है। अब 0 प्रिंट होने देखना, युवराज, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, मुझे मुझे लग रहा है, समझ रहा हूं मैं। देखो पहले क्या होगा, हम्म, पहले आपका 1 आई, ये वाला तो आ गया, ये वाला समझ में आ गया ना, ये 0 प्रिंट हुआ, ये समझ में आ गया ना। अब हम्म, देखो, हम्म। जैसे ही ये फॉर लूप समझ में आया ना, उतना i = 0 हाँ पहला जी वाला सर। पार्ट तो समझ में आया ना। यस यस। अब देखो, जैसे ये लूप में एंटर कर रहा है तो क्या होगा, इस लूप के एंटर कर रहा है तो क्या होगा देखना, जैसे ही ये इस लूप के अंदर जा रहा है, इस लूप के अंदर जा रहा है, तो मैंने बोला जे एक लूप बनाएगा, जे में चलेगा, जे में 0 जाएगा, जे में क्या जाएगा, 0 जाएगा, और मेरी रेंज प्रिंट होगी, रेंज मैंने दे दी, मैंने एक इटरेबल दे दिया, 0 से लेके 0 1 2 3 ये दे दिया। अब तब तक चलेगा जब तक जे में वैल्यूज होंगी। अब मैंने क्या करा, मैंने प्रिंट करवाया 1 कॉमा जे, 1 कॉमा जे करवाया, तो पहले उसने क्या प्रिंट किया, 1 कॉमा 0 प्रिंट किया, क्या किया, वन 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 1 कॉमा जे मतलब 1 और 0 प्रिंट करवाया, 1 और 0 प्रिंट हुआ। यस सर। बात समझ में आई आपके। 1 और 0 मुझे ये लगा कि 1 क्यों लिया उसने पहले, मैं मान लो आपने 1 बोला, वो प्रिंट 1 करा रहा है, उसके बाद 0 करा रहा है, उसके बाद 3 बार ही 1 क्यों करा रहा है वो। क्या 3 बारी 1 क्यों करवा रहा है, देखो हम्म, उसके बाद क्या हुआ, देखो उसके बाद फिर मैंने एंड दे दिया, एंड दे दिया मतलब एंड मैंने बोल दिया स्पेस, एक स्पेस यूज करना, और उसके बाद जो प्रिंट होगी नेक्स्ट लाइन को उसी से प्रिंट करवाना। अब नेक्स्ट चला, नेक्स्ट चलने के बाद फिर दोबारा से ये फॉर लूप में गया, अब फॉर लूप में क्या था, फॉर लूप में क्या है भाई हमारे पास, 1 है, वो 1 है। फॉर लूप में 1 है ना आपका, हम्म, जे हाँ के लिए जी। 1 है ना, जे के लिए आपका 1 है, ठीक है। हाँ अगर जी जे जी, के हमने लिए आपका प्रिंट 1 वन कर है, दिया था। तो फिर वो प्रिंट करवाएगा 1 कॉमा जे, तो 1 कॉमा जे यानी कि 1, ठीक है, और उसका 1, हाँ 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 हाँ। जे 1 है ना, ओके। एक 1 हो गया, जे 1 हो गया। जे की नेक्स्ट वैल्यू 0 के बाद 1 हो जाएगी, ठीक है। हाँ 0 के तो बाद 1 1 आ हो जाएगी, जाएगा। ठीक है। फिर उसके हाँ बाद हाँ। दोबारा से यहाँ पे नेक्स्ट चलेगा, फिर जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा से अंदर आएगा, ओके ठीक है। अब दोबारा से ओके। अंदर आएगा तो क्या होगा, जे, यहाँ पे आई जो 1 तो मेरा पहले से है ही, और जे क्या है मेरा 2 हो गया, ठीक है। अब मैंने एंड, हमेशा एंड मैंने क्या दिया है, एंड मैंने क्या दिया है, एंड मैंने उसको एक स्पेस का दिया है, ठीक है, एंड मैंने एक स्पेस का दिया है। फिर दोबारा से बाहर जाएगी, बाहर जाके फिर दोबारा से अंदर आएगा, अंदर आएगा तो फिर वो देखेगा यहाँ पे 1 है, और फिर मेरा यहाँ पे को 3 है। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखना, बस अब, एक। हाँ बताओ। हाँ हाँ ये 1 2 3 एंड वाला, हाँ ये वाला बता दो कैसा है। हाँ, एंड पे बताओ 1 2 3। हाँ, देखो देखो पूरा लूप को समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, पूरी लूप समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब जे में वैल्यू खत्म हो गई, जे में कोई वैल्यू है, नहीं। जे में 3 वैल्यू थी ना, जे 3 तक तो हमने प्रिंट करवा दिया, जे में वैल्यू खत्म हो गई। अब क्या है, यस यस। अब नेक्स्ट चलेगा तो स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन लगेगा, और स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन लगेगा, वो लूप, इस लूप से बाहर आ जाएगा, और इस लूप में चला जाएगा। अब देखना, पहले आई था, अब आई में क्या है, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आ जाएगी आई पे, 1। 1 आ जाएगी। अब आई में 1 आ जाएगी तो वो इस लूप में आई के अंदर जाएगा, तो अब आई के क्या प्रिंट करवाएगा, 1 प्रिंट